हेलो बच्चों, आज हम लंब रेखाएं, समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लंब रेखाओं से। लंब रेखाएं क्या होती हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण समकोण अर्थात 90 अंश का कोण हो तो वे रेखाएं एक दूसरे पर लंब रेखाएं कहलाती हैं। जैसे आप चित्र में देखिए, एक रेखा AB और दूसरी रेखा PQ दोनों एक दूसरे पर लंब रेखाएं दिख रही हैं, यानी 90 अंश का कोण बना रही हैं। तो इन दोनों रेखाओं को हम लंब रेखाएं कहेंगे। ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं और साथ ही साथ इनके बीच में कोण बन रहा है 90 अंश का। देखिए, रेखा PQ बिल्कुल पड़ी रेखा है और AB उस पर ठीक खड़ी हुई है। तो जब एक रेखा पड़ी हो और उस पर दूसरी रेखा खड़ी हो तो इनके बीच 90 अंश का कोण बनता है। तो ये दोनों हो गई एक दूसरे की लंब रेखाएं, यानी AB और PQ लंब रेखाएं। तो लंब रेखाएं समझ में आ गई। लंब रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या हैं? एक ही तल में स्थित वे रेखाएं जो सदैव समान दूरी पर रहती हैं और परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। चित्र में दो रेखाएं AB और CD हैं जिनके बीच की दूरी प्रत्येक जगह समान है, अतः AB समांतर CD। तो हमने ये देखा कि एक ही तल में स्थित ऐसी दो रेखाएं या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, चाहे उनको जितना भी आगे बढ़ा दिया जाए वो कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती। अगर इनके बीच की दूरी समान होगी तो वे आगे बढ़ाने पर या पीछे बढ़ाने पर कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। ये कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इस चित्र में AB और CD समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि इनको हम कहीं भी अगर बढ़ाएंगे तो ये प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है टॉपिक तिर्यक रेखाएं। तो तिर्यक रेखाएं क्या है, जरा इनके बारे में समझते हैं। तिर्यक रेखा वह रेखा है जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है। बहुत ध्यान से समझिए, ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे। जरा चित्र में देखते हैं, एक रेखा ये दी है हरे रंग की L और दूसरी रेखा है नीले रंग की M। ये दोनों रेखाओं को एक रेखा N इस प्रकार काट रही है कि एक रेखा को P बिंदु पे काट रही, दूसरे को Q बिंदु पे काट रही, तो अलग अलग बिंदुओं पे काट रही, अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद कर रही। तो ऐसी रेखा N, इसे N को हम तिर्यक रेखा कहेंगे, क्योंकि ये दो या दो से अधिक रेखाओं को जब अलग अलग बिंदुओं पे काटे तो वो होती है तिर्यक रेखा। तो यहाँ पे N तिर्यक रेखा। अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखते हैं। अगला टॉपिक है तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण। यदि दो रेखाओं, जैसे यहाँ पे L और M दो रेखाएं, उनको एक तिर्यक रेखा N काट रही है। अभी तिर्यक रेखा बताया जा चुका है, जब एक रेखा किन्हीं दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करे तो वो तिर्यक रेखा होती है। जैसे देखिए, यहाँ पे N इस L रेखा को P बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और M रेखा को Q बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। जब एक तिर्यक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार 8 कोण बनते हैं। जरा ध्यान से देखें, 1 2 3 4, इसमें रेखा L पे 4 कोण बन गए और रेखा M पर 4 कोण बन जाएंगे, 5 6 7 8, 5 6 7 8। अब आप देखिए, ये अंदर के कोण जो हैं 3 4 5 6, ये अंतः कोण कहलाएंगे। ये अंदर के कोण हैं तो इन्हें अंतः कोण कहेंगे। और 1 2 7 8 ये बाहर के कोण हैं, तो ये रेखाओं के बाहर L और M के बाहर के कोण हैं, तो इन्हें हम बाह्य कोण कहेंगे। तो इस प्रकार आज हमने समांतर रेखाओं, लंब रेखाओं और तिर्यक रेखाओं के बारे में अध्ययन किया। अब आज का अभ्यास कार्य ये आपके लिए है। ये 4 प्रश्न हैं। इन अभ्यास कार्य को भली भांति आप समझ के करेंगे। आज का कार्य यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।